Hello friends, welcome back to our English learning episode. Today we will learn in this episode 5 advanced daily vocabulary words that will make your English sounds smarter and more professional. We will learn their meaning, examples, practice them in a conversation and play a fun questioning game. Let's begin. फर्स्ट वोकैबुलरी है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मतलब होता है खुशी से अभिभूत होना, चाहे आप वो खुशी से अभिभूत हो रहे हैं या फिर किसी काम के बोझ से भी आपके पास में एक साथ में बहुत सारा काम आ गया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, तो वहाँ उस सिचुएशन में भी हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। जैसे कि फीलिंग स्ट्रेस्ड और अनेबल टू हैंडल टू मच एट वंस, एक साथ में ही बहुत सारी चीज आने से भी हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। आइए सेंटेंस की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। शी फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क ऑन हर डेस्क। उसके टेबल पर उसने इतना सारा काम देखकर वो ओवरवेल्म्ड हो गई। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय व्हेन आई हर्ड द गुड न्यूज। जब मैंने एक खुशी की खबर सुनी तो मैं खुशी से अभिभूत हो गई, भावनाओं में बह गई। नेक्स्ट है मल्टीटास्क। मल्टीटास्क मीन्स डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। एक समय पर बहुत सारे काम कर पाना, उसे हम मल्टीटास्क कहते हैं। मदर्स कैन मल्टीटास्क, दे कुक, टॉक एंड वर्क टुगेदर। माएँ एक साथ में बहुत सारा काम कर सकती है। It is difficult to multitask when you have too many meetings. जब आपके पास में बहुत सारी मीटिंग्स एक साथ में अटेंड करने के लिए होती है तो एक साथ में कई सारे काम को करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, आकर्षक, रोमांचक। आइए सेंटेंस देखते हैं। He has a fascinating way of telling stories. उसकी कहानियां सुनाने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, आकर्षक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्यूमेंट्री अबाउट स्पेस वॉज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। जो डॉक्यूमेंट्री थी स्पेस के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक थी। नेक्स्ट वोकैबुलरी है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभार महसूस करना, शुक्रगुजार होना। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट यू हैव गिवन मी। मैं आपके सपोर्ट और मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ, आभार हूँ। एक और सेंटेंस बनाते हैं। शी फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द काइंड वर्ड्स फ्रॉम हर टीचर। अपने टीचर के उन प्यारे प्यारे शब्दों के लिए उन्होंने टीचर को शुक्रगुजार किया, ग्रेटफुल कहा। नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टेड, यानी कि वेरी टायर्ड, बहुत ही थककर चूर हो जाना। After the long trip, I was completely exhausted. बहुत लंबी यात्रा के बाद मैं बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस। After running the marathon, he was completely exhausted. मैराथन के बाद में उसे बहुत ज़्यादा exhaust, थका हुआ महसूस हो रहा था। Now let's use these words in a short conversation. A. Hey, you look exhausted. What happened? I had to multitask all day, cleaning, cooking, studying. Wow, that's overwhelming. But your project presentation was fascinating. Thank you. I am really grateful for your support. Friends, pause the video and read this dialogue aloud. Now it's your turn. Make 5 sentences using these words: overwhelmed, exhausted, multitask, fascinating, and grateful. Example: I felt overwhelmed during exams, but I am grateful for my teacher's help. Post your sentences in the comments and I will check them. Friends, now it's time to fun game. Friends, let's play and guess the correct word. Comment below the comment section. I'll check the answers. So friends, use these words in your daily conversation and you will feel sound more confident, more fluent. So friends, if really you enjoyed this episode, please
Like, share, and subscribe for more English learning episodes. So, see you in the next episode. Until, keep learning and stay grateful.